तो हेलो नापा, एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई, कुत्ते की तरह भौंकने की आदत इन लोगों की ना कभी गई है और ना ही कभी जाएगी। इनको भौंकना आता है, इनको सिर्फ और सिर्फ दूर के जो दांत होते हैं वो दिखाते हैं। ये लोग जब पास जाते हैं तो पता लगता है कि भाई वो तो छोटी छोटी बच्चों के जो निकलते हैं ना, वो छोटे छोटे दांत, ये वो हैं। भाई इतने ज्यादा फट्टू और इतने ज्यादा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मुझे उम्मीद थी कि भाई चलो यहाँ पे ये लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे मुझे अपने आप को थप्पड़ मारते हुए अच्छा लग रहा है। लेकिन इनके बारे में ना बात करते हुए भाई ऐसा लग रहा है कि साला मुंह में जो है ना, ऐसा लग रहा है गोबर आ रहा है इनका नाम लेते हुए भी। बताता हूँ भाई यहाँ पे, और एक बात मैं और बता दूं, जितने भी सनी देओल के फैंस हैं भाई साहब, बॉर्डर 2 के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बॉर्डर 2 के लिए इससे ज्यादा नेगेटिविटी होगी और इससे ज्यादा नेगेटिविटी ये लोग ही करेंगे। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, बताता हूं सारी बातें। वीडियो को लाइक करो, नीचे हाइप का बटन भी दबा देना। देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ध्रुव राठी से। देखो ध्रुव राठी यहाँ पे बहुत अच्छा कभी कभार लगते भी हैं और ठीक ठाक रहते भी हैं, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में भी कुछ बवासीर वाले कीड़े घुस जाते हैं और वो आके ट्वीट करते हैं कि भाई तुम क्या बना रहे हो, ये तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। ये भाई मैंने इस ट्वीट को बहुत बाद में देखा था, लेकिन बाद में देखा था, मुझे यार ऐसा लगा चलो ठीक है जाने दो। लेकिन भाई जब केआरके ने आके कल ट्वीट किया और भाई 0 स्टार दिए तो मेरी भाई साहब पिछवाड़े में आग लग गई। मैंने कहा यार ऐसी फिल्म को अगर इतना ज्यादा नेगेटिव ऑडियंस के ट्वीट यहां पे जाएंगे और भाई पब्लिक में जब उस चीज को देखा जाएगा तो पब्लिक क्या कहेगी कि भाई इतने बड़े बड़े लोग फिल्म को बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब फिल्म बुरी होगी। भाई यहां पे फिल्म बुरी नहीं होती है, लोग जो होते हैं उसको दिखाते गलत हैं। मेरी आप बात सुनो ना, आप खुद जाओ फिल्म को जाके देखो, अगर फिल्म के अंदर कुछ भी गलत हुआ तो वहीं से बैठे बैठे मेरी इस वीडियो पे गाली लिख देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं सही कह रहा हूं आप लोगों को। फिल्म के अंदर एक डायलॉग है कि पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे साला अपने ही लोग आते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। देखो ये तो सिर्फ एक फिल्म है, मैं सिर्फ फिल्म के अकॉर्डिंग आप लोगों को कह रहा हूं कि साला फिल्म के अंदर भी राजनीति घुसेड़नी है तो भाई घुसेड़ो। फिल्म उस लेवल की है कि इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा, खासतौर से बड़े पर्दे पे, तो आप हिंदुस्तान में रहने लायक हो ही नहीं। फिल्म उस लेवल की है भाई। यहां पे चलो बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि चलो बच्चे थोड़े बहुत दूर रहे इस फिल्म से, 18 साल से जो नीचे हैं, लेकिन अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपको ये फिल्म एक बार तो देखनी चाहिए। और ये जो फिल्म है ये किसी हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख और ना ही ईसाई, भाई ये इन सब चीजों में आप लोग मत घुसो, और ये इन चीजों को नहीं दिखा रही है। भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान और भाई हिंदुस्तान के जो यहाँ पे दुश्मन है। अब देखो चाइना की बात आई है, अभी चाइना पे आने भी वाली है बैटल ऑफ गलवान, और अगर भी आ भी चुकी है, फरहान अख्तर की होती है यार वो फिल्म कब आई और कब चली गई उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। मैंने उस फिल्म को देखा भी था, उस फिल्म का रिव्यू भी किया था। उसके बारे में इन लोगों, देखो यहां पे वो फिल्म नहीं इतनी अच्छी मतलब उठी नहीं, तो उस फिल्म के बारे में कोई ट्वीट भी नहीं किया इन लोगों ने। फिल्म अच्छी होती है तो इन लोगों को क्या रहता है कि भाई हम लोग ट्वीट करें, खासतौर से केआरके, हम लोग ट्वीट करें नेगेटिव। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि साला मुझे लोग बुरा आके कहेंगे तो मेरी जो है एक तरीके से वैल्यूज बढ़ेंगी। भाई नेगेटिव बोल बोल के तो इस आदमी ने अपने आप को इतना ऊंचा बना लिया है कि भाई यहाँ पे हर कोई अब केआरके कर रहा है। सलमान भाई के बारे में इस आदमी ने बोल बोल के अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है। तो भाई यहाँ पे इन जोकर्स की, इन फालतू लोगों की बातें आप क्यों सुन रहे हो। और यहाँ पे देखो एक चीज और है, यामी गौतम ने अभी 2-3 दिन पहले फिल्म रिलीज होने से पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। यामी गौतम ने यह बोला था कि फिल्म जब आती है, एक अच्छी फिल्म जब आती है तो उससे पहले ही उसकी नेगेटिविटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और हमेशा जो नेगेटिविटी करते हैं उनको पता होता है, जो इनसाइड रिपोर्ट्स होती है, इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में बता देते हैं कि भाई हमने फिल्म देखी है, फिल्म अच्छी है, एक काम करो कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई साउथ में तो ऐसा नहीं होता है, और हमारे में क्या होता है, अगर किसी को पैसा दिया जाएगा तो वो अच्छा बोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई केआरके को पैसा नहीं दिया, इस वजह से वो यहाँ पे भाई गटर खोल के यहाँ पे आ गया अपना।
अपना ये वाला गटर खोल दिया उसने कि भाई फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है। एक तो साला वैसे ही बॉलीवुड में फिल्में चल नहीं रही हैं, अगर कोई फिल्म चलती है तो उसको लेके यहाँ पे नेगेटिविटी हो जाती है। तो धीरे धीरे बॉलीवुड जा कर रहा है भाई, बॉलीवुड तो खत्म ही होता जा रहा है। साउथ का कब्जा हिंदी लैंग्वेज पे आ रहा है, हिंदी ऑडियंस पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऐसे लोगों की वजह से आ रहा है। और अगर कोई डायरेक्टर आके अपनी भाई एक तरीके से क्रिएटिविटी दिखा रहा है, अपना 100% दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत की माँ बहन कर रहे हैं कौन लोग? ऐसे लोग। भाई उसने दिखाया क्या है? उसने फिल्म में यह दिखाया कि भाई हम किस तरीके से लड़ सके। उसने तो हमारे अंदर जागरूकता दिखाई है कि भाई अगर आप लोग इस तरीके से लड़ोगे, उनकी टीम में रह के उनको ही नष्ट करोगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। मान लो कोई दूसरा आ गया, कोई अंग्रेज आ गया, कोई कहीं से आ गया, तो हमें कैसे लड़ना है। आप इस तरीके से देखो, आप सिर्फ और सिर्फ एक देश को मत देखो कि भाई वो ही आते हैं और हम भी वहीं जाएंगे। यहाँ पे कोई एक देश नहीं, यहाँ पे सबकी बात है। ये तो सिर्फ एक इवेंट्स दिखाए हैं जो कि हुए हैं, ये सिर्फ उसमें रखा गया है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड पे देखो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड की बात को यहाँ पे रख के अपने दिमाग में तो उस फिल्म को देखने जाओ। उसमें सरवाइव दिखाया कि किस तरीके से भाई नजर और सबर यहाँ पे जो हुआ है ना, वो काफी यहाँ पे कीमती है। देखो नजर तो है लेकिन भाई सबर भी है। वो जैसे ही मौका ढूंढता है अपना पंजा मार देता है। एक चीज और देखी मैंने उस मूवी के अंदर, भाई सबर तो है लेकिन वो बंदा अपने आप को इस तरीके से पेश कर रहा है कि यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कहीं और से आया है। मतलब समझ लो उसके अंदर पैशन इतना है, बात करने का तरीका, और ऐसा लगेगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और ये बात बिल्कुल सच है कि साला ये वापस अब जाएगा नहीं, ये तो यहीं का होकर रह जाएगा। क्योंकि इतना घुल मिल जाता है, फुटबॉल खेल रहा है और भाई बच्चों के साथ में बच्चों को खिला रहा है, और शादी में जा रहा है और वहां के क्लब्स वगैरह में जाके घूम रहा है। तो ऐसा लगेगा ही नहीं आप लोगों को कि ये दोबारा भी वहां पे जाने के लिए आया है। ऐसा लगेगा कि भाई ये तो इतना ज्यादा डीपली भाई रणबीर ने जो अपना कैरेक्टर को निभाया। सिर्फ रणबीर छोड़ो यार, और भी जितने भी अक्षय खन्ना, संजय दत्त, इवन भाई यहाँ पे अर्जुन रामपाल का इस वाले चैप्टर में, इस वाली फिल्म में कम है। अगली में और भी ज्यादा अच्छा दिखाया जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ सीन में उनके छोटे बाल भी देखे हैं जो कि जब उनके एक्शन सीन्स आएंगे तो उसमें उसको दिखाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी ये देखो प्रतीक बोराड़े यहाँ पे हमेशा जब भी बोलते हैं वो भी कभी कभार कर जाते हैं। तो यहाँ पे इस बार उन्होंने शुरू से ही अपनी जो है बात को सही रखा है और फिल्म को अच्छा ही कहा है। और यहाँ पे जितने भी देखो ये नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे ये अब देखो फिल्म के अंदर राजनीति लाना तो ये गलत है ना। अभी देखना यहाँ पे बीजेपी वाले भी कुछ ना कुछ आएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन वो गलत नहीं बोलेंगे, वो अच्छा बोलेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी फिल्म को सपोर्ट करेगी। आप देख लेना, नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, और मैंने जो बोला है वो कितना सही बोला और कितना गलत बोला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।